नमस्कार। दैनिक जागरण में मैं राजेश कुलकर्णी आप सभी का स्वागत करता हूँ। कुछ समय से एक लेटर जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रेलवे विभाग के एक अधिकारी ने अपने अधीन कार्यरत एक ट्रैकमैन की 3 लाख रुपए देकर मदद की है। मदद इसलिए की क्योंकि उनकी बेटी की शादी थी और यह ट्रैकमैन लगभग फरवरी 2020 को रिटायर हो चुका था और उनकी जो ग्रेजुटी और जो पैसा बनता था वो अभी तक रेलवे विभाग द्वारा रिलीज नहीं किया गया था। और 30 नवंबर को जो थे उनकी बेटी की शादी थी, 27 नवंबर तक ट्रैकमैन के पास पैसा नहीं पहुंचा था। और जो मदद करने वाले अधिकारी हैं वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, सौरभ सिंह जी। सौरभ सिंह जी, जो ये मामला है क्या है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। इसमें एक्चुअली जो हमारा एम्प्लॉय था वो फरवरी 2020 में रिटायर हुआ था। तो उसकी जो फाइनल सेटलमेंट्स थे जो हमारे यहाँ से होने थे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से, वो मार्च के फर्स्ट वीक में हो गए थे। और जो भी ड्यूज उसके बचे थे जो उसके लीन डिवीजन से होने थे, उसके लिए फाइल भी मूव कर दी गई थी। बट बीच में कोविड और कोरोना के उसमें उस फाइल का मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेजी से नहीं हो पाया। और जून जुलाई में दोबारा उसको चेज किया गया, तो उसमें कई बार क्वेरीज आती रही, कहीं पे गलतियां थी उसको सही करने के लिए। तो वो उस पूरे प्रोसेस में, चूंकि उसमें मल्टीपल ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, तो उन मल्टीपल ऑफिसर्स से जाने में उसने मल्टीपल सर्किल्स उस फाइल को क्रॉस करने पड़े। तो इसलिए ये अननेसेसरी डिले हो गया। बट फाइनली उसका पेमेंट हो गया है। तो अभी लास्ट डे ही उसका पेमेंट हुआ है। सौरभ जी, जो ये एम्प्लॉय है, क्या आप उसे जानते थे या कैसे आपका जो है तालमेल उसके साथ बैठा और आपने इतनी बड़ी जो मदद करने की ठानी? नहीं, मैं इस यूनिट में कंस्ट्रक्शन में मैंने मई में ज्वाइन किया था, 20 मई 2020 को। और ये एम्प्लॉय 28 फरवरी के लास्ट में रिटायर हुआ था। तो मैं व्यक्तिगत रूप से तो इनको नहीं जानता था, लेकिन चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव जो पर्सनल के काम है वो मुझको देखने होते हैं, इसलिए इनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी और इनके मैं कांस्टेंट टच में था। इसलिए इनकी आवश्यकता थी और बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन केस था, इसलिए मुझे यही करना पड़ा। सौरभ जी, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि इतनी बड़ी मदद करने के लिए इंसान 10 बार सोचता है कि 3 लाख रुपए बड़ी अमाउंट है। क्या आपका इससे पहले भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा या मदद करने का जो आपका ये सिलसिला है या पहले भी चलता रहा, कैसे रहा? ऐसे सिलसिले रहे हैं, इतना बड़ा अमाउंट मैंने पहले नहीं किया। और ये बड़ा अमाउंट इसलिए करना पड़ा क्योंकि काम बड़ा था, उसमें छोटे पैसे से कुछ होना नहीं था। बट छोटी छोटी और थोड़ी मदद जो हम हर उस पे करते रहे हैं, तो मैं शुरू से ही करता रहा हूँ, जब से मैं रेलवेज में आया हूँ या इससे पहले मैं नेशनल हाइड्रो पावर में था। तो जितना मेरे से हो सका है जिसका करने का, उतना मैंने हमेशा प्रयास किया है और हर लेवल पे किया है, चाहे वो नीचे के लेवल पे उसको जरूरत हो या किसी एनजीओ को। तो उनमें भी मैंने पूरा कोशिश की है कि मैं अपनी तरफ से कर सकूं। सरोज जी, जो ये एम्प्लॉय हैं, थोड़ा इनके बारे में बता दें, क्या नाम है और इनकी बेटी की शादी कब थी और अब इनकी जो पेमेंट है उसका क्या स्टेटस है? ये श्याम सुंदर नाम के एम्प्लॉय हैं और ये फरवरी 2020 में रिटायर हुए हैं रेल सेवा से। इनका लियन दिल्ली डिवीजन में था और ये इनकी बेटी की शादी 30 नवंबर को थी और 27 तक हम पूरा होपफुल थे कि इनका पेमेंट्स हो जाएगा। बट मंथ का लास्ट था, सैलरी वगैरह भी प्रोसेस करनी होती है फाइनेंस डिपार्टमेंट को, तो उसमें थोड़ा सा डिले हुआ। इसमें क्योंकि सैलरी भी जरूरी है, उनको हम डिले नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये था कि 27 तक हो जाएगा, हम होपफुल थे। लेकिन 27 को नहीं हो पाया और उसके बाद हॉलीडेज थे ऑफिस में। तो और 30 को उसकी बेटी की शादी थी, इसलिए फिर ये करना पड़ा। तो फिर मैंने उससे बात करके और उसको ऑफर किया कि अगर जरूरत पड़ती है, कि क्योंकि शादी वगैरह में आपको पता ही है कि बिना पैसों के कुछ नहीं होता, सारे व्यवस्था करनी पड़ती है। तो फिर मैंने उसको ऑफर किया और उसकी ज़रूरत थी तो मैंने किया। और अभी 1 तारीख को उसका पीपीओ जो पेंशन ऑर्डर होता है वो जारी हो गया है और 2 तारीख को उसके सारे पेमेंट्स भी हो गए हैं। सौरभ जी, जैसे आप बता रहे 30 तारीख को उनकी बेटी की शादी थी, शादी के बाद जो है ट्रैकमैन ने आपसे कांटेक्ट किया या कुछ आपकी चर्चा हुई, शादी सही तरीके से हो चुकी है या कुछ बातचीत हुई होगी? हाँ, मेरी कल उससे परसों बात हुई थी उससे, क्योंकि 1 तारीख को उसकी बेटी विदा होनी थी। तो मैंने उसको खुद भी फोन नहीं किया 30 को, और 1 को मैंने किया था दोपहर में कि अभी वो मतलब बेटी विदा हो गई है कि नहीं और अभी चीजें ठीक हैं कि नहीं। तो
काफी वो इमोशनल हो रहा था फोन पे, तो लेकिन उसके सारे काम हो गए समय से। और बहुत थैंकफुल था वो रेलवे का भी कि किसी ने उसका कुछ किया भला कम से कम। तो मैंने जो किया वो रेलवे के बिहाफ पे किया, क्योंकि मुझे रेलवे का भी वो है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं वो होना चाहिए, तो उस आदमी को भी फील होना चाहिए कि भाई उसने रेलवे की सेवा की है, तो उसको रेलवे ने उसका ध्यान रखा है अगर कोई ऐसी कठिनाई आ गई या परिस्थिति आ गई ऐसे में। तो कहते हैं कर भला सो हो भला। सौरभ सिंह जी ने एक ठाना की भी जो ट्रैकमैन है श्याम सुंदर, उनकी बेटी की सही तरीके से शादी हो जाए। शादी भी संपन्न हो गई और उनका जो पीपीएफ पेंशन के जो थे वो भी उनको मिल गए। और सौरभ सिंह अपनी तरफ से पूरी जो उनकी कोशिश थी उनकी वो भी कामयाब रही। तो हम चाहते हैं कि जो सरकारी सिस्टम में जो देरियां होती हैं उन्हें इस तरह से डिले मत किया जाए कि किसी के जो आर्थिक तौर पर जो जब उसकी जरूरत हो वो पूरी ना हो सके, क्योंकि इंसान हमेशा अपने जो सरकारी नौकरी के दौरान या किसी भी अन्य संस्थान में काम करता है तो अपना मन लगा के करता है और इसी उम्मीद में रहता है कि जब उसको जरूरत पड़े तो उसका संस्थान जो है उसके साथ खड़ा है। और सौरभ सिंह जी ने साबित किया कि संस्थान और व्यक्तिगत तौर पर जो है आप किस तरह से लोगों की मदद करके जो है एक एग्जाम्पल पेश कर सकते हैं, वो सौरभ सिंह जी ने आज सबके सामने पेश किया है। और हम चाहते हैं कि सभी जो लोग जो हैं इस तरह की सोच रखें ताकि हमारा समाज इसी तरह आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद।